मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आइए देखते हैं कि मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, उनको किस तरह का फ़ायदा मिलने वाला है, किस तरह की सफलता के शिखर पे वो आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मकर राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखें। ये कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स का। 7 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि जो परिवार के सदस्य हैं उन सदस्यों की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं आप उनका समाधान करने में पूरी तरह से समर्थ हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग करें। उसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है, आपके स्वास्थ्य के संबंध में आया है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको बड़े मतलब पहले तो ये है कि आपको वो समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन उनका समाधान है। अगर आपकी दृष्टि में ये चल रहा है कि समाधान नहीं है उन समस्याओं का, तो ऐसा नहीं है। आशा की एक हल्की किरण आपको दिखाई देगी, उस पर आप आगे बढ़ें। उन समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं, यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पूरी तरह से हो सकता है। उसके बाद 8 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपकी नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जो भी परेशानियां आपको समझ में आ रही हैं, वो परेशानियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि आप उनका निदान ना कर सकें, उनका समाधान ना कर सकें। तो जो भी समस्याएं हैं नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, आप उन समस्याओं का समाधान पूरी तरह से कर सकते हैं, पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको धन लाभ धीरे धीरे होना प्रारंभ हो रहा है। तो धन लाभ की ये स्थिति, इसमें कई लोगों का सहयोग होगा, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे व्यवसाय करते हो, तो धीरे धीरे इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। धन लाभ धीरे धीरे होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत अवश्य होगी। तो नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में समस्याओं का समाधान करते हुए आप धन लाभ को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये राशिफल मैंने बताया मकर राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कुंभ राशि के जातकों की स्थिति को कि कुंभ राशि वालों की क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है। कुंभ राशि के जातक जिन पर शनि की 7.5 अभी कुछ समय पहले 2020 से प्रारंभ हुई है, तो आइए देखें कुंभ राशि के जातकों की क्या स्थिति है। सबसे पहले कुंभ राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का कार्ड द एम्प्रेस का ये कार्ड है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में जो भी प्रसन्नता, जो भी खुशियाँ आएंगी, जो भी सफलता मिलेगी, परिवार को जो भी सहयोग होगा वो किसी एक महिला की बड़ी मजबूत स्थिति की वजह से होगा। तो परिवार की ऐसी महिला का सम्मान करें, और एक तरह से सभी महिलाओं का सम्मान करना आवश्यक है। तो आप परिवार की जो भी ये महिला हैं उनकी बातों को सुनें, समझें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। उसके बाद है 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से आया हुआ ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपको थोड़े विश्राम की आवश्यकता है। यानी कि बहुत आपने मेहनत कर ली है, बहुत मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरे हैं, तो थोड़े विश्राम के साथ थोड़ी जो है चिंतन मनन करें और तब आप आगे बढ़ें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आराम आवश्यक है। उसके बाद 10 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय की दृष्टि से। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी दिखाई दे रही है। आप अच्छी तरह से आगे बढ़ें और सफलता को प्राप्त कर लें। उसके बाद द हर्मिट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी महसूस हो रही हो कि धन जो है वो आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी धन लाभ पूरी तरह से नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता हो। आप आशा बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आपको धन लाभ अवश्य होगा। क्योंकि ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि अंधेरे में भी उजाले की एक स्थिति बनी हुई है, यानी कि धन लाभ पूरी तरह से भले ना हो, लेकिन धन लाभ की स्थिति का प्रारंभ जो है हो चुका है। तो ये राशिफल मैंने बताया कुंभ राशि वालों का इस सप्ताह का। अब आइए चलते हैं मीन राशि के जातकों की तरफ, देखते हैं कि मीन राशि के जातकों की क्या स्थिति इस सप्ताह रहने वाली है, किस तरह से उनकी परिस्थितियाँ बनने वाली हैं, कार्ड्स किस तरह से उनको संदेश दे रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मीन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक स्थिति के कार्ड को। पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड, पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार के किसी युवा सदस्य के माध्यम से परिवार की बहुत सी खुशियाँ जो है वो आएंगी, क्योंकि वो
ऐसे सदस्य होंगे परिवार के जो परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, या जो भी वो करेंगे उससे परिवार के मान सम्मान यश में वृद्धि होगी। उसके बाद 3 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने वाला है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 2-3 माध्यमों से, यानी कि योगा, मेडिटेशन और जो भी आप दवाएं इत्यादि लेते हो वो सभी करते रहें, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद हाई प्रिस्ट का ये कार्ड है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में हो सकता है कि कोई 55 प्लस का कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके कारण आपको थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रेशर महसूस हो रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके सहयोग से आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, इसलिए उनके प्रेशर को अन्यथा ना लें। उसके बाद ये जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति के लिए आया है, आर्थिक दृष्टि से आया हुआ है कि ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि कहीं भी अगर आपका धन, आपके पैसे कहीं भी फंसे हुए हैं तो उसमें उचित न्याय होगा, वो न्याय आपके पक्ष में होगा। यानी कि कहीं भी धन संपत्ति संबंधी अगर विवाद चल रहा है, पैसे कहीं भी आपके फंसे हुए हैं, तो वो पैसे इस सप्ताह से मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। कहीं कोई मुकदमा, कोई ऐसी न्यायिक प्रक्रिया अगर चल रही है तो उसमें सफलता मिलेगी, और वो सफलता वो आपके पक्ष में होगी हर चीज़। तो धन लाभ की स्थिति इस सप्ताह से पूरी तरह से बनेगी। तो इस तरह से ये राशिफल जो मैंने बताया वो मीन राशि वालों का है।